दोस्तों, 2 दिन पहले मुंबई में हुए बाबा सिद्दीक मर्डर के बारे में आपने मीडिया और गोदी मीडिया पर बहुत कुछ देखा और सुना हो, लेकिन हमने उन सवालों पर आधारित इस छोटी सी क्लिप को बनाया है जो हर आदमी के जहन में उठ रही है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस क्लिप को पूरा देखिए, आपको उन्हीं सवालों के जवाब मिलेंगे जो आपके जहन में हैं। यही तीनों शूटर हैं जिन्होंने बाबा सिद्दीक को गोली मारी है जब वो अपने बेटे जीशान के ऑफिस से बाहर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। इनका ताल्लुक कहते हैं कि लॉरेंस से है। बाकी की रिपोर्ट आप आगे देखिए, मैं विस्तार से आपको बताता हूँ। मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। 2014 में केंद्र में भाजपा समर्थित मोदी सरकार और देश के अनेक राज्यों में भाजपा सरकार होने के बाद में कहते हैं कि हिंदुस्तान की तस्वीर बदल। अब ये जुमला किन मायनों में कहा गया है, इसका अंदाज़ा आप खुद लगाइए। मैं तो आपको इतना बताऊंगा कि गरीब, मजदूर, किसान, हर दबा कुचला आदमी, उसकी समस्याएं वही हैं जैसे 2014 से पहले थी। और बड़े बड़े दावे करने वाली केंद्र तथा राज्य सरकार के मुंह पे तमाचा मारते हुए आज भी वही दबंगई है, वही बदमाशी है, वही मस्तानी है, वही लूट है, वही चोरी है, वही हत्याएं हैं, वही सब कुछ है क्राइम जो पहले हुआ करता था। आज बदले हिंदुस्तान में अपराध मुक्त हिंदुस्तान का दावे करने वाली सरकार के मुंह पे तमाचा मारते हुए सारे माफिया, सारे बदमाश, सारे गुंडे उसी तरह से सक्रिय हैं जैसे कि पहले थे। उसी तरह से बदमाशी होती है, उसी तरह से डकैती होती हैं, उसी तरह से हत्याएं होती हैं, सब कुछ आपके सामने होता है। लेकिन अभी जो ये बातें कही जा रही हैं इसलिए कही जा रही हैं कि जो 2 दिन पहले बाबा सिद्दीक का बम्बई में खुलेआम मर्डर किया गया, उनको जो हत्या हुई है, जिस अंदाज में हुई है, तो हिंदुस्तान में कहते हैं कि बहुत कुछ बदल गया, लेकिन कुछ बदला हो न बदला हो, लेकिन क्राइम का अंदाज़ ज़रूर बदल गया। माफियाओं के हौसले तो बुलंद हैं ही, साथ में उन्होंने काम करने का अपना तरीक़ा बदल दिया है। हाईटेक क्राइम करने वाले जो पीछे काम करते हैं, अब उन्होंने ऐसे गरीब घरों के लड़कों को पकड़ना शुरू कर दिया है, उनके ज़रिए क्राइम कराना शुरू कर दिया है, जिससे कि उन तलक लोगों की नज़रें ही नहीं पहुँचे। इसलिए अभी अभी आपने जब देखा, जब अतीक और अशरफ का मर्डर हुआ, उनके पीछे के जो लड़के जो पुलिस की कस्टडी में, जिन्होंने तमंचा यूँ करके ऐसे टेक कर सटा कर उसे गले यहाँ पे गर्दन से गोली से उड़ा दिया गया। बाबा सिद्दीक मर्डर केस के अंदर में जिस तरह से अपराधी सामने आए हैं, जो बताते हैं कि 3 नौजवान लड़के हैं और जिनका बैकग्राउंड बहुत गरीब है, जिनके घर में छप्पर पड़े हुए हैं, और उन लोगों का जो कहते हैं रिश्ता जो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है। अब उसको जोड़ा गया है ज़बरदस्ती या है, इसकी सच्चाई तो समय आने पर ही पता चलेगी। लेकिन उन्होंने जिस अंदाज में वहाँ पे मर्डर किया, उसमें आपने सुना ही होगा कि एक तो वो अभी नाबालिग है, वो तो वो ये कह के छूट जाएगा, और बाकियों को किस प्रकार से सज़ा होगी ये तो फिर समय ही बताएगा। लेकिन जो ऐसे लोगों के हाथों हत्याएं इतने बड़े बड़े लोगों की जा रही हैं, कहते हैं 20,000 या 50,000 रुपये उनको दे करके उनको, तो क्या ये बात समझ में आने वाली है? जो इतना बड़ा आदमी हो, इतना प्रसिद्ध आदमी हो, बाबा सिद्दीक, जिसके बारे में सब जानते हैं, किसी फिल्म स्टार से संबंध है, उसको मर्डर करने के लिए 20,000 या 50,000 के बदले में लोग तैयार हो जाएंगे। ये जो पकड़े गए बदमाश हैं, इनका रिश्ता बिश्नोई गैंग से जोड़ा जा रहा है। हमारे कहने का मतलब ये है, हमारा सवाल ये है कि अगर बिश्नोई इन सब का जिम्मेदार है तो बिश्नोई को चीज़ छूट क्यों दे रखी है? बिश्नोई के ऊपर आरोप था कि उसने हिंदुस्तान के मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाले का मर्डर कराया। कहते हैं कि उसने इसको कबूला था। सिद्धू मूसेवाला कोई मामूली आदमी नहीं था, उसको मर्डर कर दिया सरेआम, 20 सड़क के ऊपर उसको गोलियों से भून दिया गया था। सलमान खान के घर पर जो कुछ महीने पहले गोलीबारी हुई थी, जो गोलियां चलाई गई थी, वो भी कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के आदमी थे, और अब इसका भी इल्ज़ाम उसने अपने ऊपर लिया है। कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का काम है। तो क्या वो इतना ताकतवर हो गया है कि वो जेल से बैठे बैठे ऐसे काम करा रहा है और हमारी ताकतवर पुलिस बैठी हुई तमाशा देख रही है? जब विकास दुबे को पकड़ के लाया जा रहा था, वो उसकी गाड़ी पलट दी गई थी, तो क्या ऐसे आदमी को पुलिस खुद सुरक्षा दे रही है? क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि वो भी किसी इंस्पेक्टर का, किसी पुलिस वाले का, किसी जेल कर्मी का रिवॉल्वर छीन रहा हो और उसके बदले में उसके साथ भी वही कार्रवाई हो जाए? या फिर ये मान लिया जाए कि पुलिस ही उसको संरक्षण दे रही है? क्योंकि अगर ये सच्चाई है कि इन सब घटनाओं के पीछे लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है, तो फिर तो इस देश में कोई आदमी सुरक्षित ही नहीं है।
पंजाब से लेके बम्बई तक जिसके चाहेंगे वो मर्डर करा देंगे, जिसको चाहेंगे उड़वा देंगे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब बाबा सिद्दीक जैसे वीआईपी आदमी के साथ में ऐसा हो सकता है तो फिर आम आदमी की इन लोगों की नज़रों में क्या औकात है। और इसके पीछे अगर खेल कोई और खेल रहा है, चाहे वो कोई राजनीतिक चेहरा हो या कोई बड़ा और कोई चेहरा हो जो पर्दे के पीछे से काम कर रहा है और ये काम करने के बाद में अपनी बंदूक लॉरेंस बिश्नोई के कंधे पर रख देता है या उसका नाम लेकर ये सब काम कर रहा है, तो उसका भी पर्दाफाश होना चाहिए, उसका चेहरा उजागर होना चाहिए। हिंदुस्तान की ताकतवर पुलिस है, बुद्धिमान पुलिस है, इसलिए ऐसे चेहरों को सामने लाना ज़रूरी है। क्योंकि इस देश के अंदर अगर पहले कुछ वीआईपीज के राजनेताओं के अगर मर्डर हुए, हत्याएं हुई, तो उनकी वजहें सामने आई, उनके नाम सामने आए। इंदिरा गांधी का अगर मर्डर हुआ तो उसके पीछे वजह आई गोल्डन टेम्पल ऑपरेशन, और उसके पीछे जो एक ग्रुप था वो सब सामने आया कि किन लोगों ने मारा, भैंस सिंह ने मारा, कौन कौन उनके साथ में थे और उसके पीछे कारण क्या थे। राजीव गांधी का अगर मर्डर हुआ तो उसके पीछे वो ग्रुप सामने आया कि एलटीटी, कारण सामने आया कि एलटीटी राजीव गांधी के जो सियासत थी उससे खुश नहीं था, इसलिए एलटीटी ने ऐसा काम कराया। इसी तरह से अगर और कोई मर्डर होते हैं तो उनकी वजहें सामने आती हैं, उनके नाम सामने आते हैं। बाबा सिद्दीकी जैसे राजनेता का जो कि बम्बई की सियासत में एक बड़ा नाम है और देश में भी उनकी इज़्ज़त है और नाम है, अगर उनके मर्डर का खुलासा सही नहीं होता है और सही तरह से वजह सामने नहीं आती है, तो ये न सिर्फ हिंदुस्तान की पुलिस की बल्कि हिंदुस्तान की सरकार की, उन एजेंसियों की जो सरकार के लिए काम करती हैं, बहुत बड़ी बदनामी होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें।